गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं एडवोकेट नेहा सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट नेहा की पाठशाला में एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोग आधुनिक भारत को पढ़ रहे हैं और इस क्रम में हम 1857 के विद्रोह को पढ़े। स्टूडेंट्स, हम लोग स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों को 1857 के विद्रोह में जो कि युद्ध संबंधित थी पढ़ लिया। जैसे हमने पढ़ा युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, राजनीतिक कारण क्या था, फिर स्टूडेंट्स हमने देखा कि मूलभूत कारण क्या था, फिर हमने ये देखा कि कैसे सभी रियासतों के शासकों के अंदर एक असंतोष व्याप्त था, लेकिन उनको एक मार्ग नहीं मिल रहा था, हमारे भाषा में एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था जहां पे वो अपने आक्रोश को व्यक्त करें, और उनको मिला 1857 का विद्रोह। और स्टूडेंट्स, सभी अलग अलग रियासतों के राजा जो थे वो सभी लोग इस विद्रोह में शामिल होते गए। जैसे आपने देखा कि कैसे महारानी लक्ष्मीबाई विद्रोह का हिस्सा बने, कैसे कानपुर के नाना साहब विद्रोह का हिस्सा बने, फिर आपने देखा स्टूडेंट की कैसे बेगम हजरत महल ने वीरता के साथ इस युद्ध का नेतृत्व किया। साथ ही स्टूडेंट्स हमने देखा 80 वर्ष के वीर कुंवर सिंह के वीर गाथा को भी हमने पढ़ा। हमने देखा कि कैसे इस बुजुर्ग ने 80 साल की आयु में उन सभी जवानों को पीछे छोड़ते हुए अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, और ये बिहार के लाल थे, और ये एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व थे स्टूडेंट जिन्होंने अंग्रेजों को कई बार पराजित किया, कई युद्धों में पराजित किया। तो आप सोच सकते हैं कि जहाँ के बुजुर्गों में इतनी ताकत होती है, वहां के युवाओं में कितनी ताकत हो सकती है, बशर्ते युवा अगर सही दिशा में काम करे। स्टूडेंट्स, हम लोग अपने लेक्चर के क्रम में इन सभी चीजों को कंबाइंड रूप से पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये सारी स्टोरी थी और स्टोरी को प्लान करके हमको अपने विद्रोह को समझना था, हमने समझा। अब क्योंकि हमें ये देखना है कि विद्रोह के बारे में किसने क्या कहा। जैसे मान लीजिए कि किसी ने कहा 1857 का विद्रोह, किसी ने इसको क्रांतिकारी आंदोलन कहा, किसी ने कुछ कहा, तो ये हम लोग को देखना है कि किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह को क्या नाम दिया। और क्योंकि इसके लिए कोई स्टोरी नहीं है, तो हम लोग बारी बारी से इसको लिख के अपने नोट्स में प्रिपेयर करते चलेंगे कि किसने क्या कहा। और इसके लिए कोई कहानी नहीं है, क्योंकि उन सारी पुस्तकों को पढ़ना, जितनी अलग अलग पुस्तकें लिखी गई हैं, बहुत सारी अलग अलग पुस्तकें लिखी गई हैं 1857 के विद्रोह पे, और बहुत लोगों ने, जैसे बहुत इतिहासकार थे उस टाइम जो नेतृत्व करता थे युद्ध के, या अंग्रेजों के सेना में जो लोग काम करते थे, या जो विद्रोह का नेतृत्व करते थे, या साथ ही जो स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष में शामिल थे, सभी ने अलग अलग तरीके से विद्रोह को देखा और अलग अलग नाम दिया। इसमें स्टूडेंट नाम आता है पहला बीडी सावरकर का। बीडी सावरकर, आप भी नोट बनाते चलिएगा। स्टूडेंट बीडी सावरकर ने इस विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष कहा। आप अपने बुक में हेडिंग बना लीजिएगा, एक साइड व्यक्ति लिखिएगा और दूसरे साइड उनका कथन लिखिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछता है। कथन दे देगा और व्यक्ति का नाम दे देगा। तो बीडी सावरकर। दूसरे हैं स्टूडेंट बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली ने इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा। राष्ट्रीय विद्रोह इन्होंने कहा। आर.सी. मजूमदार, इतिहासकार है, इन्होंने इस विद्रोह को ना ही पहला ना ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष कहा। इसको, इनके तथ्य को हम गलत नहीं काट सकते हैं और दुखी भी नहीं हो सकते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा। स्टूडेंट,
एक पुस्तक इन्होंने लिखा सिपाही इम्यूनिटी एंड रिवोल्यूशन ऑफ 1857। उसमें उन्होंने ये कहा कि नहीं पहला, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संघर्ष। कारण क्या था कि स्टूडेंट पूरे राष्ट्र के लोग इसमें भाग नहीं लिए थे, कुछ ही क्षेत्र विशेष के लोगों ने इस विद्रोह में क्या किया था, अपना योगदान दिया था। जेम्स आउटड्रम टेलर, जेम्स हटा दीजिएगा, आउटड्रम टेलर लिखेगा। आउटड्रम टेलर ने स्टूडेंट इस विद्रोह को कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। आप H+M का मतलब समझ लीजिएगा, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। क्योंकि देखिए चर्बी वाला कारतूस आपको पता है क्या हुआ, तत्कालीन कारण बना इस विद्रोह का। तो इस विद्रोह में पॉइंट और मुख्य मुद्दा क्या बनाया गया स्टूडेंट, तो इस विद्रोह में मुख्य मुद्दा बनाया गया किस चीज को, तो चर्बी वाले कारतूस को। और कहा गया कि गाय और सुअर की चर्बी इसमें है, और दोनों ही क्या थी, दोनों धर्मों के लिए उनका अलग अलग महत्व था। नेक्स्ट L.E.R. रिज, पांचवें व्यक्ति है L.E.R. रिज। इन्होंने विद्रोह को ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध कहा। ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध। तो मैं तो बताई ही थी कि कुछ क्षेत्र में ये लोग शिक्षा के नाम पे धर्मांतरण शुरू कर दिए थे, तो असंतोष तो व्याप्त होगा ही, जो भी धर्म के प्रति उस टाइम सजग थे। नेक्स्ट है केवल सैनिक विद्रोह। लॉरेंस सीले तथा लॉरेंस, ये लोग अंग्रेज थे, सीले तथा एक व्यक्ति और है स्टूडेंट मार्लसन ने इस विद्रोह को केवल सैनिक विद्रोह कहा। क्योंकि विद्रोह कहीं ना कहीं सैनिकों से ही शुरू हो रहा था, जहां भी सैनिक असंतोष में होते थे विद्रोह हो जाता था, और इनके साथ कुछ दुर्घटना घटती थी, हमारे देशवासी आक्रोशित हो जाते थे। केवल सैनिक विद्रोह इन्होंने तो कहा ही, साथ ही साथ एक और हमारे भारतीय व्यक्ति भी है, मुंशी जीवनलाल तथा मोइनुद्दीन। मुंशी जीवनलाल ने भी यही कहा, तथा मोइनुद्दीन। ये सभी लोगों ने क्या कहा, तो केवल सैनिक विद्रोह। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे लिखाती हूँ। नेक्स्ट है स्टूडेंट J.G. मेंडले। J.G. मेंडले ने कहा काले और गोरों के बीच नस्लीय सर्वोच्चता के लिए संघर्ष। नेक्स्ट व्यक्ति का नाम है स्टूडेंट T.R. होम्स। T.R. होम्स ने कहा सभ्यता तथा बर्बरता के बीच संघर्ष। सभ्यता तथा बर्बरता के बीच संघर्ष। नेक्स्ट है स्टूडेंट सीले।
सीले के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि पूर्णतः देशभक्ति रहित तथा स्वार्थपूर्ण विद्रोह, पूर्णतः देशभक्ति रहित तथा स्वार्थपूर्ण विद्रोह। ये परीक्षा में बहुत ज्यादा स्टेटमेंट पूछता है स्टूडेंट। उसके बाद ब्रूस मार्टिन है। ब्रूस मार्टिन ने इस विद्रोह को एक मिनट, इन्होंने कहा कि यह एक सैन्य विद्रोह न होकर नागरिक विद्रोह है। इन्होंने इसको सैन्य विद्रोह से अलग नागरिक विद्रोह बताया। उसके बाद अगले व्यक्ति का नाम है अशोक मेहता। इतिहासकार हैं अशोक मेहता। इन्होंने विद्रोह के स्वरूप को राष्ट्रीय बताया। इनके अनुसार विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान ने कहा कि भारतीय जनता द्वारा किया गया संगठित विद्रोह, भारतीय जनता द्वारा किया गया संगठित विद्रोह। नेक्स्ट है स्टूडेंट बीडी सावरकर। जैसे हमने बीडी सावरकर के बारे में ऊपर भी लिखा था, इन्होंने विद्रोह को क्या कहा, अभी फिर हम लिखते हैं। जेसी विद्यालंकार और आर केसी पनिकर केम पन्नीकर, इन तीनों ने भी फिर से कंबाइंड रूप से इसको सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष कहा। तो ये था अभी तक विद्रोह के बारे में किसने क्या कहा। अब मैं आप लोगों को कल बताई थी कि उन छोटे क्षेत्रों के बारे में मैं लिखवा दूंगी जहां विद्रोह का प्रसार तो हुआ, लेकिन उसके बारे में वहां या तो दबा दिया गया, नहीं तो अपने आप शांत हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट पहले आप। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ देखते हैं कि इन सभी जगहों से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो मैं झांसी के बारे में जब पढ़ा रही थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वहां पे विद्रोह में सहयोग महारानी लक्ष्मीबाई का तात्या टोपे ने दिया था। दोनों ने ग्वालियर पे अधिकार कर लिया था। तो यहाँ आंसर हो जाएगा लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। उसके बाद स्टूडेंट्स फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला,
आप थोड़ा सा मेहनत करिएगा तो एक चीज और आप लोग इसके साथ लिख सकते हैं कि इन सभी जगहों पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन सा सैनिक था या विद्रोह का दमन करता कौन था। फिर आप आते हैं बरेली में तो खान बहादुर खान। फिर स्टूडेंट्स इलाहाबाद में मोहम्मद मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने विद्रोह का नेतृत्व किया। बनारस में चैत सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था स्टूडेंट, चैत सिंह। ये सब याद रखिएगा क्योंकि मुख्य मुख्य बिंदु आजकल आप एक चीज देख रहे हैं कि पहले पूछता था कि चंपारण में नील की खेती जब हो रही थी तो किसानों की दुख के बारे में महात्मा गांधी को किसने बताया और किसने आमंत्रित किया वहां पे आने के लिए। तो हमारा आंसर हो जाया करता था कि स्टूडेंट राजकुमार शुक्ल। लेकिन पिछले बीपीएससी में क्या पूछ दिया कि वहां पे किसने महात्मा गांधी को बचाया। ऐसा ही करके कुछ क्वेश्चन था जो कि राजकुमार शुक्ल से पढ़े था। तो आप जरूर एक बार इन सभी फैक्ट को भी देख लीजिएगा। फतेहपुर में अजीमुल्लाह खां। फतेहपुर में स्टूडेंट्स विद्रोह का नेतृत्व अजीमुल्लाह खान ने किया। उड़ीसा में सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। सुरेंद्र शाही तथा उज्जवल शाही। मथुरा में देवी सिंह। मथुरा में देवी सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। मेरठ में कदम्ब सिंह। मेरठ में विद्रोह का नेतृत्व कदम सिंह ने किया। स्टूडेंट्स गोरखपुर में गजोधर सिंह। गजोधर सिंह। आपसे एक क्वेश्चन ये भी रहेगा, अगर आप हमारा पूरा वीडियो देखिएगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि बिहार का वो कौन सा क्षेत्र था या कौन सा जिला था जो 1857 के विद्रोह से बिल्कुल ही अछूता था। मुरादाबाद में अब्दुल अली खान। स्टूडेंट बिजनौर में मोहम्मद खान। बरौत को ही बागपत कहा जाता है। यहाँ पे नवाब तफजूल हुसैन। नवाब तफजूल हुसैन। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट है मंदसौर। मंदसौर मध्य प्रदेश में है। यहाँ फिरोज शाह। असम में स्टूडेंट, असम में कदम्बेश्वर सिंह। कुल्लू में स्टूडेंट राजा प्रताप सिंह। इसमें मनीराम दत्त भी हैं। कुल्लू में राजा प्रताप सिंह। कुल्लू कहाँ पे है? तो कुल्लू है हिमाचल प्रदेश। कोटा में जयदयाल एवं हरदयाल तथा हरदयाल। रेवाड़ी, रेवाड़ी राजस्थान, रेवाड़ी हरियाणा में है, सॉरी। रेवाड़ी में राव तुलाराम। अब पटना में मैं बताई ही हूँ कल आप लोगों को, पीर अली। तो ये वो छोटे छोटे क्षेत्र थे जहाँ पे विद्रोह के नेतृत्व करता ये लोग थे। अब दमन करता कौन था ये आप लोगों को बताना है। स्टूडेंट्स विद्रोह का दमन किसने किया? कल मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 1857 पे कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई
तथा 1857 के विद्रोह का कारण क्या था, और इसी के साथ हम लोग का चैप्टर समाप्त हो जाएगा स्टूडेंट्स। फिर हम ये भी देखेंगे इसी क्रम में कि 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या होता है। बहुत ही सुखद परिणाम होता है, आप लोगों को कल के लेक्चर में सुनने को मिलेगा। तो अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाई समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट।